या स्टूडेंट्स देख लो, अभी हम डेरिवेटिव के 3 थ्योरम 12th स्टैंडर्ड में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट आप बोर्ड पेपर्स चेक करोगे तो ये 3 में से एक थ्योरम हर साल पूछे जाते हैं. Almost on an average you can see that these 3 theorems are very important, so you should learn, practice, ताकि आप बोर्ड में एटलीस्ट इसके 3 to 4 मार्क्स होते हैं, कभी 3 मार्क्स with one very small question based on this, तो टोटल 4 मार्क्स के होंगे. ये 3 मार्क्स के थ्योरम होते हैं, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है. अगर आप ध्यान से इन डेरिवेटिव्स के थ्योरम को स्टडी करोगे बच्चों, तो यू कैन नोटिस दैट कि तीनों थ्योरम को लिखने का जो पैटर्न है, सॉल्व करने का, प्रूफ करने का पैटर्न हमारा एग्जैक्टली एक जैसा ही होगा. ओके, तो लेट्स सी. अभी यहाँ पे देखिए कि dy अपॉन dx हमको प्रूफ करना है इज इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, वेयर y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x. तो इसको हम कंपोजिट रूल या चेन रूल भी बोलते हैं. तो इफ यू आर आस्क्ड टू प्रूव द कंपोजिट रूल और द चेन रूल, आपको ये वाला प्रूफ करके दिखाना. अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो कंसीडर करो लेट डेल्टा x be very small increment in x. Now since all the three variables are related, अगर x में चेंज होगा ओके, तो y और u में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे. तो therefore let delta u and delta y be corresponding increment in u and y respectively. Right? Now ध्यान से देखो बच्चों, अभी हम यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट उठा रहे हैं, आप जरा क्वेश्चन को नोट डाउन करो, मैं वहीं से सिलेक्ट करूंगा. अभी जो dy अपॉन dx है, मैं d की जगह यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू, यहाँ पे देख लीजिए dy अपॉन du, तो व्हाट विल राइट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इनटू डेल्टा u अपॉन डेल्टा x. राइट, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से डेल्टा u से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया. या तो ऐसे याद रखो, या तो क्वेश्चन ही कॉपी कर लो, सिर्फ d की जगह क्या लिख दो, डेल्टा. नाउ सिंस द चेंज इज वेरी स्मॉल, अप्लाई द लिमिटिंग वैल्यू. तो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पर लिमिट लेता हूँ, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू लिमिट delta x tends to 0, delta y upon delta u into delta u upon delta x. Okay? That means इसको सेपरेट करके लिखो बच्चों, लिमिट delta x tends to 0, delta y upon delta u into limit delta x tends to 0, delta u upon delta u upon delta x. देखिए बच्चों, अभी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेल्टा x है, लिमिटिंग वैल्यू भी डेल्टा x है. इसमें भी चेक कर दीजिए डेल्टा u अपॉन डेल्टा x, लिमिटिंग वैल्यू भी डेल्टा x. लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेल्टा u है और यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा x है. इसे आपको चेंज करना है. एंड फॉर दिस यू आर जस्ट एक्सपेक्टेड टू गिव वेरी सिंपल स्टेटमेंट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, therefore delta u also tends to 0, and rewrite this statement. जब ये स्टेटमेंट आप रीराइट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, therefore limit delta x tends to 0, delta y upon delta x is equal to limit delta u tends to 0, ये लिमिट आपने चेंज कर दिया,
delta y upon delta u into, okay, limit delta x tends to 0 delta u upon delta x. Okay बच्चों, write this as statement number 1. Now ध्यान से देखना बच्चों, अभी आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दैट y, ये लाइन जो है y is a differentiable function of u. Okay, since y is a differentiable function of u, okay, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u एग्जिस्ट हो रहा है, यानी dy अपॉन du एग्जिस्ट हो रहा है. इसका मतलब ये है कि जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा u एग्जिस्ट हो रहा है. ओके, इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है और लिमिट की वैल्यू आप लिखोगे लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0, सिंबॉलिकली हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा u को लिखते हैं dy अपॉन du. इज इट क्लियर? तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है और लिमिट के वैल्यू को आप लिखोगे dy अपॉन du, डेल्टा के जगह आप लिख देते हो d. सेम वे आप जरा सेकेंड स्टेटमेंट बच्चों ध्यान से देखिए, u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, उसका भी सेम मीनिंग होगा. सिंस u is a differentiable function of x, इसका मतलब इसकी लिमिट की वैल्यू दैट इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u अपॉन डेल्टा x क्या होगा बच्चों? एग्जिस्ट होगा. और इस लिमिट की वैल्यू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u अपॉन डेल्टा x को आप क्या लिखोगे? du अपॉन dx. नाउ स्टेटमेंट 1 में देखिए ध्यान से बच्चों, दो लिमिट है, दोनों लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा है, फाइनाइट है. इसका मतलब RHS में जो लिमिट है बच्चों वो भी क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट होना चाहिए. राइट, सिंस लिमिट ऑन LHS exist, therefore the limit on RHS exist. ओके बच्चों, तो अगर LHS में लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो RHS का भी लिमिट क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट होना चाहिए. इसका मतलब है कि ये जो लिमिट है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बच्चों होगी एग्जिस्ट. अगर ये एग्जिस्ट होगा तो इसकी वैल्यू आप लिखोगे क्या? dy अपॉन dx. राइट, तो दिस लिमिट विल बी रिटन एज dy अपॉन dx. नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1. तो फाइनली आपको आंसर क्या मिला? RHS में जो लिमिट है, तो बच्चों आप देख सकते हो कि जो RHS में दो लिमिट है, करेक्ट, ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट हो रही है. अगर RHS की दोनों लिमिट एग्जिस्ट हो रही है तो LHS की भी लिमिट क्या होनी चाहिए बच्चों? एग्जिस्ट होना चाहिए. तो विल से सिंस बोथ लिमिट्स ऑन RHS exist, therefore the limit on LHS also exist. और इस लिमिट की वैल्यू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x will exist, and therefore its value will be written as limit delta x tends to 0 delta y upon delta x is equal to dy upon dx. Put in equation number 1. तो फाइनली आपको मिला, देखो LHS में आपने लिख दिया dy upon dx, RHS में दोनों लिमिटिंग वैल्यू क्या है? फर्स्ट लिमिट है dy
अपॉन डी यू, और सेकेंड लिमिट की वैल्यू क्या है बच्चों, डी यू अपॉन डी एक्स एज रिक्वायर्ड, एज रिक्वायर्ड। तो ये आप पैटर्न नोट कर सकते हो। सबसे पहले आप ये इंक्रीमेंट्स का रिलेशन लिखोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करोगे, राइट। इफ देयर इज सम चेंज इन द लिमिट, वो मॉडिफिकेशन आप करोगे, उसके लिए सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट लिखना है। देन ये स्टेटमेंट कि y is a differentiable function of u is a differentiable function of x और y is a differentiable function of x, ऐसा कोई स्टेटमेंट देगा, उसका मीनिंग लिखोगे। एंड देन यू विल गेट लिमिट ऑन LHS एंड RHS, दोनों एग्जिस्ट होंगे, और फाइनली आपका स्टेटमेंट मिल जाएगा। एंड स्टूडेंट्स यू विल नोट दैट कि तीनों थियरम को सॉल्व करने का जो हमारा पैटर्न होगा बच्चों, एग्जैक्टली आइडेंटिकल ही रहेगा। चलिए अब बच्चों ये देख लो, इस थियरम को हम इन्वर्टिबल फंक्शन का थियरम बोलते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड dy अपॉन dx इज नॉट इक्वल टू 0। x f इनवर्स y है, यानी कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, ऑलराइट। देन हमें शो करना है कि इसका भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, यानी x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y हमको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो इसे हम या इधर ऐसे लिखते हैं, या फिर dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, और याद रखना बच्चों अंडर द कंडीशन दैट dx अपॉन, आपको याद रखना होगा बच्चों, dy अपॉन dx कैन नॉट बी इक्वल टू 0। वैसे आपके यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी वो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसके प्रूफ को हम देख लेते हैं, ठीक है। नाउ अगेन आप देख सकते हो बच्चों कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दैट y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ऑलराइट। यहाँ पे x आपका इनवर्स फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो लेट डेल्टा x be a very small increment in x, and let delta y be corresponding increment in y. So students, now you can consider this statement that delta x upon delta y can be written as the reciprocal of 1 upon delta y upon delta x under the circumstance delta y upon delta x is not equal to 0। वैसे बच्चों इसको बार बार क्यों लिखा जाता है, ये डिनोमिनेटर 0 नहीं है, बिकॉज यू शुड नो कि डिनोमिनेटर किसी भी एल्जेब्रिक टर्म का 0 नहीं हो सकता है। अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ, दैट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इसके लिए डिनोमिनेटर हम स्पेसिफाई करते कैन नॉट बी 0, अदरवाइज द फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट। अभी अगेन जैसे हमने पिछली बार अप्लाई किया था, लिमिट अप्लाई कीजिए, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, delta x upon delta y can be written as 1 upon limit delta x tends to 0 delta y upon delta x। Now see the students, यहाँ पे डिनोमिनेटर में delta y दिया है और लिमिटिंग टर्म delta x है, तो we have to change that, okay। तो just simply write as delta x tends to 0 delta y also changes to 0। So ये लिमिट चेंज करके लिखिए, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इक्वल्स टू 1 अपॉन लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। राइट दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1। अगेन रिमेंबर, देखो बच्चों यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया दैट y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। सिंस y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन
फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब ये निकलता है बच्चों कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये लिमिट एग्जिस्ट होगा। ओके, और ये लिमिट एग्जिस्ट होगा, उस लिमिट की वैल्यू आप लिखोगे dy अपॉन dx। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को आप लिखोगे बच्चा dy अपॉन dx। अब RHS में आप इस स्टेटमेंट 1 के RHS में देख सकते हो एक ही लिमिट है और ये एग्जिस्ट हो रहा है। ऑलराइट, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी हम क्या बोल सकते हैं कि LHS भी क्या होना चाहिए बच्चों, एग्जिस्ट होना चाहिए। तो वी कैन से सिंस द लिमिट ऑन RHS exist, therefore the limit on LHS also exist। और ये लिमिट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y will exist, एंड एज पर रूल आप इसे लिखोगे लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y की वैल्यू dx अपॉन dy। इफ यू पुट दिस वैल्यू इन स्टेटमेंट नंबर 1 आपको मिलेगा dx अपॉन dy that is equal to 1 upon dy upon dx under the condition dy upon dx not equals to 0। देखो बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन में चेंज करके f इनवर्स y इज इक्वल टू ये भी पूछते हैं। अगर इस फॉर्मेट में पूछा तो आपको कोई और चीज नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या लिखना है, सिंस x इज इक्वल टू, एज ए नोट इसको अलग से रखो। अगर कभी वो पूछा तो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू f इनवर्स y, बरोबर। एंड व्हाट अबाउट y इज इक्वल टू f ऑफ x, एंड देयरफॉर यू कैन से dy अपॉन dx इज इक्वल टू f डैश x। सब्स्टिट्यूटिंग इन द स्टेटमेंट आप क्या लिख सकते हो बच्चों, d बाय dy ऑफ, ध्यान से x के बदले आपने लिख दिया f इनवर्स y, ओके, इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाय dx के बदले क्या लिखो बच्चों, f डैश x, एंड स्पेसिफाई कर देना दैट dy अपॉन dx 0 नहीं है, इसका मतलब f डैश x की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती। तो डिपेंडिंग ऑन क्या स्टेटमेंट पूछा है आप ये थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। राइट, चलिए अब थर्ड थियरम जो पैरामेट्रिक फंक्शन का, उसको भी हम चेक कर लेते हैं, एंड वो भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे आप करोगे। देखिए बच्चों, अभी ये पैरामेट्रिक फंक्शन में हमें क्या दिया हुआ है, x और y दे बोथ आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ p, और हमें प्रूव करके दिखाना है कि y भी x का डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो विल फॉलो द सेम पैटर्न जो अब तक हमने किया। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बच्चों, t। तो लेट डेल्टा t बी वेरी स्मॉल चेंज, या फिर इंक्रीमेंट लिख सकते हो, चेंज इन t, okay, therefore let अब डेल्टा x और डेल्टा y be corresponding change किसमें होंगे बच्चों, इन x। अब आप यहां से स्टेटमेंट देख लीजिए, क्या लिखना है, कंसीडर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा t डिवाइडेड बाय डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। यू कैन सी बच्चों, जैसा आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है d के टर्म बजाय हमने क्या लिख दिया, डेल्टा। तो जस्ट कॉपी दैट। अब इसके बाद आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लिमिट t है, तो लिमिट अप्लाई कीजिए, लिमिट t टेंड्स टू 0। देयरफॉर अप्लाइंग द लिमिट delta t tends to 0, delta y upon delta x is equal to limit delta t tends to 0, delta y upon delta t divided by limit delta t tends to 0, delta x upon delta t। LHS में आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में डेल्टा x है, लेकिन लिमिटिंग टर्म t लिखा हुआ है।
इसे आपको चेंज करना है और हर बार की तरह यहाँ पे सिंपली आप स्टेटमेंट लिखिए एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स ऑल्सो चेंजेस टू 0। अब ये स्टेटमेंट आपका बन गया लिमिट, अब ये स्टेटमेंट आपका बन गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा t अपॉन लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अगेन देखो बच्चों, आपको क्या दिया है, x is a differentiable function of t, करेक्ट। तो सिंस जैसा अब तक हम लिखते हैं x is a differentiable function of t, therefore आप लिख सकते हो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t विल एग्जिस्ट, करेक्ट। और इस लिमिट की वैल्यू को आप क्या लिखोगे बच्चों, डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t को लिखोगे dx अपॉन dt। सेम वे आप ध्यान से देख लीजिए कि y भी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t है, तो सिंस y is a differentiable function of t, therefore इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट होगी, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t विल ऑल्सो एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट होगी तो उसकी वैल्यू आप लिखते हो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा t इक्वल्स टू dy अपॉन dt। अब देखो बच्चों, ये जो स्टेटमेंट 1 है आपका, इसके RHS के दोनों लिमिट एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो एज पर रूल LHS भी एग्जिस्ट होना चाहिए। सिंस बोथ लिमिट्स ऑन RHS exist, therefore the limit on LHS also exist, यानी कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x विल एग्जिस्ट, एंड इसकी वैल्यू भी आप लिखोगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को क्या लिखोगे बच्चों, dy अपॉन dx। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन स्टेटमेंट 1 आपको मिल रहा है dy अपॉन dx is equal to dy upon dt divided by dx upon dt, correct? And students always remember the denominator cannot be 0 for any function to exist.